चलिए आप तमाम का आज की हमारी मैथ्स की क्लास में खैर मकदम है। ओके सर, ओके। चलिए हम हमारी पिछली क्लास के अंदर नंबर सिस्टम आदात का निज़ाम देखे थे और मुख्तलिफ क्या है आदात के निज़ाम के बारे में हम क्या है सैर हासिल गुफ्तगू किए और नंबर्स क्या हैं, इनसे किसे कहते हैं, आदात किसे कहते हैं, व्हाट आर डिजिट्स, व्हाट आर नंबर्स। एंड उसके बाद हम इनके दो खुसूसियात के बारे में भी देखे थे कि हिंसे और आदात की जो दो खुसूसियात हैं, एक है फेस वैल्यू और दूसरी है प्लेस वैल्यू। शनाख्ती खदर यानी असली खदर और क्या है इनकी मुकामी खदर। इसके बारे में हम क्या है मालूमात हासिल करें। चलिए अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नंबर की जानिब आएंगे। आदात के अक़साम क्या हैं, जो आदात के जो निज़ाम दिए गए हैं, इसमें आदात के अक़साम क्या हैं, काइंड्स क्या हैं, व्हाट आर द काइंड्स एंड व्हाट आर द सॉर्ट्स ऑफ द नंबर्स। नंबर एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इवन नंबर्स। सर इवन नंबर्स, मैं आपको इंशाल्लाह व्हाइट बोर्ड ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं तमाम चीजें क्या है मुख्तसर करके सॉल्व करके बताऊंगा और आपको साथ ही साथ जो भी काइंड्स ऑफ नंबर्स मैं बताने जा रहा हूँ उसके डेफिनेशंस उर्दू और अंग्रेजी में मैं डेफिनेशंस बोलूंगा, मैं आपको आप नोट भी कर लीजिए और इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्यूशंस करके भी बताऊंगा इंशाल्लाह। चलिए इवन नंबर्स, द नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। देखिए आप ऐसे आदात जो दो से क्या है मुकम्मिल तौर पे तकसीम होते हैं, ये उर्दू का डेफिनेशन है। ऐसे आदात जो मुकम्मिल तौर पर दो से तकसीम होते हैं। मुकम्मिल तौर पे तकसीम होते हैं का क्या मतलब है, जब किसी अदद को दो से तकसीम करने पर बाकी सिफर हासिल हो। ओके ना सर, किसी अदद को दो से तकसीम करने पर बाकी क्या है सिफर हासिल होता है, तो आप इसको कहेंगे कि मुकम्मिल तकसीम शुदा बोलेंगे। ओके ना, कंप्लीटली अंग्रेजी में कहेंगे कंप्लीटली डिविजिबल। चलिए अंग्रेजी का मैं डेफिनेशन बोलूं, देखिए द नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड ऑन कर रहा हूं और यहाँ पर देखिए इवन नंबर्स के लिए इसका एक जर्नल फार्मूला दिया गया है, यानी आम ज़ाब्ता दिया गया है। डेफिनेशन आपके सामने आ गया। ऐसे आदात क्या है जो दो से तकसीम करने पर मुकम्मिल तौर पर तकसीम होते हैं, हाँ जी, जुफ्त आदात कहते हैं, उर्दू में से कहेंगे जुफ्त आदात, इवन नंबर्स, जुफ्त आदात सर। इसका जर्नल फार्मूला दिया देखिए उन्होंने, देखिए इसका जर्नल फार्मूला यहाँ पर दिया गया है 2n। ये 2n क्या है, जर्नल फार्मूला है सर। 2n यानी जहां पर n क्या है, n मसावी है आदात। आप n की जगह पर आदात को यहाँ पर लिख सकते हैं, n की जगह पर 2n, और इसको कहेंगे जर्नल फॉर्म ऑफ इवन नंबर्स। ये जुफ्त आदात की क्या है एक आम शक्ल कहेंगे या इसको म्यारी शक्ल कहेंगे। इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं। इवन नंबर्स यानी जुफ्त आदात, ऐसे आदात जिनको दो से तकसीम करने पर वो मुकम्मिल तौर पे तकसीम होते हैं। यानी मुकम्मिल तौर पे तकसीम होने का मतलब ये है कि बाकी क्या है, यहाँ पर इवन नंबर्स यानी जुफ्त आदात के लिए एक जर्नल ज़ाब्ता दिया। देखिए 2n, देखिए 2n, ये जो 2n क्या है सर, इवन नंबर्स है, आम ज़ाब्ता है या इसको म्यारी ज़ाब्ता कह सकते हैं। जहां पर आप क्या है n की जगह पर अब n मसावी है, आप ये आदात दर्ज कर सकते हैं, 1, 2, 3 या 4 आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा लेने से क्या होगा, 2n मसावी है, 2 ज़रब 1 अगर आप ले रहे हैं आप यहाँ पे, तो क्या होगा आपको 2 हासिल होगा। फिर 2 ज़रब 2 लीजिए आप, क्या हासिल होगा आपको 4। इसी तरह से देखिए 2 ज़रब आप 3 लीजिए आप, आपको क्या हासिल होगा 6। तो इस तरह से देखिए एंड सो ऑन, ये जो आदात हासिल हो रहे हैं आपको दो। एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर्स। एक्चुअली व्हाट आर इवन नंबर्स, द नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स and the general formula of even numbers is 2n. देखिए here I am writing here 2n and at the place of n is equal to I am taking 1, 2, 3, 4 and so on, and here this is the 2n and you are substituting at the place of n as 1 here, 2 into 1 at the place of 1, then you get 2. Similarly 2 into again at the place of n you are substituting 2, then 2 to the 4, then after same 2 into 3 and then you get 6. These all numbers 2 and 4 and 6 all are even numbers. Okay na sir, clear na sir? Yes, okay, please give me response by using your text sir. All are clear na sir?
ताक आदाद कहेंगे, उर्दू में ऑड नंबर्स कहेंगे, ऐसे आदाद जिनको 2 से तकसीम करने पर बाकी एक हासिल। एक अदद है सर जिसको 2 से तकसीम कर रहे हैं आप, मिसाल के तौर पे एक अदद है 3 सर, इसको मैं तकसीम कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 से तकसीम कर रहा हूँ, 2 एक मरतबा ले रहा हूँ सर, यहाँ 2 एकन 2, इस तरह से क्या है आपको हासिल क्या हो रहा है यहाँ पर एक। ये जो एक हासिल हो रहा है सर, यानी किसी अदद को आप किसी भी अदद को या ऐसे आदाद जिनको 2 से तकसीम करने पर बाकी यानी रिमाइंडर बाकी क्या है आपको एक हासिल हो, बाकी एक हासिल हो, उसको क्या है ताक आदाद कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। चलिए मैं ऑड नंबर का डेफिनेशन अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए भी दे रहा हूं। देखिए, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर नोन एज आर कॉल्ड एज ऑड नंबर्स। यस ओके ना सर। एंड द जनरल फॉर्मूला, इसका एक जनरल फॉर्मूला भी दिया गया है सर, इसका एक आम ज़ाब्ता दिया गया है। द जनरल फॉर्म ऑफ एन ऑड नंबर इज 2n+1। देखिए सर क्या है 2n+1, ये इसका जनरल फॉर्म है। देखिए सर 2n+1 इसको कहेंगे आप जनरल फॉर्म ऑफ द ऑड नंबर्स। इफ यू आर टेकिंग द एट द प्लेस ऑफ n एज 1 2 3 1, 2, 3 4 and so on sir, at the place of n 2 into 1 plus 1 is equal to how much sir? 2 1s are 2 plus 1 again is equal to 3 sir. You get odd number. Similarly, you can take another number as 2 at the place of n. 2 into 2 is equal to 2 into 2 plus 1. Here 2 to the 4, 1 is equal to sir 5. Then here 3 and 5 are odd numbers. Yes, okay. 2n+1 sir. Yes, Qamar Begum. Okay sir, good sir. ये क्या रहेगा जनरल फॉर्मूला। देखिए इवन नंबर के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, आप इसको क्या है आप याद रखिए सर, आपके टेट और डीएससी के अंदर इस्तेमाल होने वाला क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन नंबर्स के लिए जुफ्त तादाद के लिए जनरल फॉर्मूला 2n, और इसी तरह से ऑड नंबर्स यानी ताक आदाद के लिए जनरल फॉर्मूला 2n+1 2n+1 रहेगा सर। ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इनके फीचर्स भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर सर, नेचुरल नंबर्स, 1 मिनट सर, नेचुरल नंबर सर, नेचुरल नंबर्स, सर नेचुरल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर्स को सर कैपिटल n से जाहिर करेंगे सर नेचुरल नंबर को। जुफ्त तादाद के लिए आपको बात यहाँ पे जनरल फॉर्मूला दिया गया है। जुफ्त तादाद के लिए क्या है, मिसाल 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, देखिए इस तरह से एंड सो ऑन, ये क्या है जुफ्त तादाद। इसी तरह से ताक आदाद क्या रहेंगे, ताक आदाद के अंदर देखिए सर 3, 5, 7, ये आदाद रहेंगे सर। 9, ये 11, 13, ये क्या रहेंगे, ये तमाम के तमाम देखिए सर ताक आदाद रहेंगे। ओके ना सर। यानी आपको तकसीम करने के बाद बाकी एक बचना, और यहाँ तकसीम बाकी नहीं सिफर बचना, और पहली मिसाल में दूसरी मिसाल में बाकी क्या है आपको एक हासिल होना, सिर्फ एक बचना। अब याद है सर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है सर, नेचुरल नंबर्स को क्या है आप डिनोट करेंगे सर कैपिटल n से सर नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स देखिए कहाँ से शुरू होते हैं सर, 1 से शुरू होते हैं। आप यहाँ पर इसके लिए इस्तेमाल करने के लिए फ्लावर ब्रैकेट इस्तेमाल की जाती है सर। फ्लावर ब्रैकेट, इसको फ्लावर ब्रैकेट कहेंगे सर। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ये फ्लावर ब्रैकेट है, इसको फूलों वाली ब्रैकेट भी कहा जाता। सेट आदाद के सेट को बताने के लिए भी हम क्या है यही ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए कैपिटल N इज डिनोटेड टू नेचुरल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स आर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तबई आदाद 1 से शुरू होती है सर, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से सर एंड सो ऑन। कहाँ तक रहते सर, ये लामुतनाही तक रहते, लामुतनाही कहाँ तक रहेंगे सर, ये लामुतनाही तक नेचुरल नंबर्स जी। अंग्रेजी मीडियम वालों को समझ में आया सर जी। द नेचुरल नंबर्स, देखिए द नंबर्स 1, 2, 3, 4 and so on are natural numbers, and these numbers are called it as counting numbers also sir। 1, 2, 3, 4, 5 and so on up to infinity, these numbers are counting numbers also। Yes, okay। And these numbers are denoted by capital N। capital N is equal to flower bracket of 1, 2, 3 and so on। चलिए सर इट्स ओवर। सेकेंड वन देखिए सर होल नंबर, हम होल नंबर लेंगे।
मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए इट इज द फर्स्ट वन एंड इट इज द सेकेंड वन सर। होल नंबर सर, होल नंबर्स को क्या किससे डिनोट करेंगे, क्या नाम देंगे सर? मुकम्मिल आदाद। हाँ, सिफर से शुरू होंगे सर, सिफर कामा 1 कामा 2 3 4। ये भी देखिए इस तरह से क्या है, ये आदाद का सिलसिला चलते रहेगा। कहाँ तक देखिए सर? इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। यस ओके सिद्दीका, आपका रिस्पांस आया। यस ओके गुड सर। होल नंबर्स यानी मुकम्मिल आदाद, मुकम्मिल आदाद को W से जाहिर करेंगे और ये सिफर से शुरू होंगे, सिफर कामा 1 कामा 2 कामा एंड क्या है अप टू लास्ट सर, अप टू लास्ट इन्फिनिटी सर। If 0 is indicated in the natural numbers, then it forms a set of the whole numbers. यहाँ पे बता रहा है कि देखिए ये the numbers which starts from 0, 0, 1, 2, 3 and so on, that is the whole numbers. Yes, okay sir. उसके बाद देखेंगे सर थर्ड वन, integers. So, integers. क्या है सर integers क्या है? Integers को देखिए सर कैपिटल, हाँ सर integers. इंटीजर्स को कैपिटल I या ORR Z से जाहिर करेंगे। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। हाँ यस ओके, क्या है डाउट सर? आई हैव वन डाउट, इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय I और Z। हाँ सर, इन जनरली क्या है सर, इंटीजर्स को क्या है Z से जाहिर किया जाता है, लेकिन I और Z इट इज अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए कैपिटल Z मसावी है फ्लावर ब्रैकेट ऑफ, इस तरह से आप फ्लावर ब्रैकेट ले सकते हैं। देखिए सर दरमियान में सर मिडिल में 0 को रखेंगे, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स 1 कामा 2 कामा 3 एंड डैश 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 सो ऑन एंड सिमिलरली हियर -1 कामा -2 -3 -4 लाइक, ये सब क्या रहेंगे देखिए इस तरह से सम पॉजिटिव नंबर्स एंड सम नेगेटिव नंबर्स। देखिए दरअसल इंटीजर्स क्या है, एक ऐसे आदाद का सेट होता है जिसमें क्या है मुस्बित आदाद और मनफी आदाद पाए जाते हैं। जी सर, मुस्बित आदाद और मनफी आदाद पाए जाते हैं। मुस्बित आदाद और मनफी आदाद पाए जाते हैं और इसको जाहिर करने का जो तरीका है सर, डिनोट करने का, कैपिटल Z मसावी है, दरमियान में मैं सिफर लिया सर, राइट साइड में दाएं जानिब 1 कामा 2 कामा यानी मुस्बित आदाद तमाम रहेंगे एंड सो ऑन। ये भी क्या रहेगा देखिए, ये भी आदाद का सिलसिला लाम उतना ही रहेगा, सिलसिले को आप लाम उतना ही ले सकते हैं एंड यहाँ पे आप लाम उतना ही ले लीजिए। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड यानी आपके बाएं जानिब आप यहाँ माइनस मनफी आदाद रहेंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू क्या है इन्फिनिटी। उसके बाद देखिए तबई आदाद के बारे में हम देखें और मुकम्मिल आदाद देखें और उसके बाद सही आदाद देखें, इंटीजर्स सही आदाद। जी इंटीजर्स में आप यहाँ पर इस तरह से भी एलॉबरेट कर सकते हैं, द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, दो भी ले सकते हैं आप, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। आप इसको अगर आप सेपरेटली अगर आपको डिनोट करना है तो भी आप क्या है कर सकते हैं। Z प्लस, इसको आप ऐसा मेंशन कर सकते हैं, Z प्लस मसावी है, आप इसको इस तरह से लिखेंगे आप, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ब्रैकेट ऑफ 1 कामा 2 कामा 3 एंड सो ऑन, ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है सर। फिर उसके बाद आप सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स भी ले सकते हैं आप। Z की खुवत आप माइनस लेंगे, Z के ऊपर अलामत बताई जा रही है, यहाँ पर भी Z के ऊपर अलामत बताई जा रही, Z टू दी पावर ऑफ प्लस बोल के, यहाँ Z की अलामत माइनस बताई जा रही, माइनस यानी मनफी। अब यहाँ पर भी क्या है मनफी आदाद भी ले सकते हैं आप, मनफी आदाद को लेंगे तो आप इस तरह भी ले सकते हैं डैश डैश, और यहाँ पे लीजिए आप -3 कामा -2, इसी तरह से -1, ओके ना सर, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे क्योंकि -1 के बाद सिफर रहेगा, ओके ना सर। क्योंकि मैं इसकी वजाहत बताया अब आपको, इंटीजर्स के अंदर इंटीजर्स क्या है, एक ऐसे आदाद का सेट है जिसमें मुस्बित आदाद और मनफी आदाद का ये मजमुआ है। चलिए बताएंगे सर रेशनल नंबर्स क्या हैं, ये किस किस्म के आदाद हैं, इनकी क्या फीचर्स हैं, इनकी क्या खुसूसियात है, बताएंगे सर। रेशनल नंबर्स, यस ओके। देखिए सर रेशनल नंबर्स के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या दी गई बोले तो, ये आदाद क्या है आपको P/Q नातिक आदाद, हाँ रेशनल नंबर्स नातिक आदाद कहेंगे। नातिक आदाद की तारीफ ये दी गई कि द नंबर्स विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आप यूं कह सकते हैं कि ए नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are both integers and Q does not equal to 0 is called rational numbers। सर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं डेफिनेशन दिया,
अगर वंस अगेन अगर आप बोले तो मैं बता दूंगा। चलिए मैं उर्दू में भी इसकी वजाहत करूंगा। ए नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। देखिए सर, देखिए इट इज डिनोटेड बाई पी बाई क्यू फॉर्म। यस ओके, P by Q form, sir. P and Q. P by Q form. A number which can be put in the form of P by Q, where P and Q are both integers. ये जो P and Q आपको जो नजर आ रहे हैं, ये क्या रहेंगे सर? ये these both are integers रहेंगे। रेशनल नंबर्स को क्या कहेंगे? नातिक आदाद कहेंगे। नातिक आदाद दरअसल क्या है? P बटा हुआ Q शक्ल में होते हैं, जहां पर P और Q क्या रहेंगे? इंटीजर्स रहेंगे, सही आदाद, यानी सही आदाद से इनका ताल्लुक रहेगा। और जहां पर यहाँ पे कंडीशन ये जरा देखिए, Q मसावी नहीं है सिफर के, Q मसावी नहीं है सिफर के। ये इंपॉर्टेंट सर, क्या वजह है सर? यहाँ पर देखिए, अगर P बटा हुआ Q, ये जो इसकी जो शक्ल है, अगर मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पर Q को सिफर ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा सर? अदद बटा हुआ सिफर, 0 बाई समथिंग। अदद बटा हुआ सिफर की क्या माने आएंगे? अगर देखिए आप, हमारे पास अलजीब्रा में सर दो कॉन्सेप्ट है, आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। मैं फ्लावर ब्रैकेट में बता रहा हूँ। सिफर बटा हुआ अदद, सिफर बटा हुआ अदद, मैं नंबर बोल के यन बोल के ले रहा हूँ सर। 0 बाई नंबर, तो इसका जवाब आता है सर 0। और नंबर बाई क्या, ये यन बोले तो नंबर सर, इसको आप नेचुरल कैपिटल एन को नेचुरल नंबर मत समझिए। चलिए मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए 1 मिनट, देखिए सिफर बटा हुआ अदद, 0 बाई नंबर, स्मॉल एन लेंगे सर। 0 बाई नंबर, इसका जवाब आता सिफर। और दूसरी कंडीशन है n बाई 0, नंबर बटा हुआ सिफर, तो इसका जवाब रहेगा सर लाम उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर भी p बटा हुआ सिफर, अगर अगर यहाँ पर q की कीमत अगर आप सिफर ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जवाब हासिल होगा। क्या हासिल होगा सर? आपको लाम उतना ही हासिल होगा। इसको आप थोड़ा सा नोट करिए सर। ये 0 बाई नंबर 0 और नंबर बाई 0 इंफिनिटी, लाम उतना ही। आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं उर्दू में, लाम उतना ही। ये है लाम उतना ही सर, इंफिनिटी। यानी आप क्या है, यू कैन नॉट कैलकुलेट दी दिस सम, दिस सॉल्यूशन, आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ यस ओके सर, इंग्लिश में बता रहा हूँ सर। दिस रैशनल नंबर्स आर, अभी मैं आपको रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन दे दिया। ए नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p by q is called rational numbers, where p and q are the integers and q does not equal to 0. It is a condition. Whenever you are taking the 0 at the place of q, p at the place of 0 q and p by 0, then you get its answer is infinity. Please remember and please note that 0 by any number, then its answer is, its resultant is 0, and number by 0, any number by 0, whenever you are dividing the number with 0, then you get infinity. ओके ना सर, ओवर ना सर? हाँ यस ओके, उर्दू में भी बताया सर ने। देखिए अलजीब्रा में हमारे पास दो उसूल बताए गए, सिफर बटा हुआ अदद। अब सिफर से आप अदद को तकसीम करेंगे तो इसका जवाब आपको सिफर आएगा सर। 0 बाई नंबर, सिफर बटा हुआ अदद, तो इसका जवाब सिफर रहेगा। और अदद बटा हुआ सिफर, यन बाई सिफर, ये जो स्मॉल यन है ना सर, ये अदद को जाहिर करेंगे। कौन से भी अदद को जाहिर करेंगे? यन है, यन बटा हुआ सिफर, यन बटा हुआ सिफर मसावी है, इसका जवाब रहेगा पर इंफिनिटी। यस ओके, यू हैव एनी फंडामेंटल नॉलेज रिगार्डिंग द इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर के ताल्लुक से कोई बुनियादी नॉलेज जानते हैं क्या सर? बताइए इरेशनल नंबर्स के ताल्लुक से। जी सिफर 2 3 4, नो सर, इट्स रॉन्ग सर, रॉन्ग सर, इरेशनल नंबर नहीं होते सर, ये नॉन रिपीटेड, नो सर। हाँ ये नॉन p by q फॉर्म में नहीं रहते। ओके सर, p by q फॉर्म में नहीं रहते, इट्स ओके। हाँ ये सर, खमर बेगम का भी रिस्पांस आया कि रूट क्या बोलना चाह रहे हैं आप? रूट बोले तो जजर वाले आदाब। हाँ जी ओके ओके सर ओके। रूट 3 क्या है सर? हाँ रूट 3 क्या है सर बोल के आप ही सवाल पूछ रहे हैं। हाँ चलिए देखिए, इरेशनल नंबर्स के लिए यहाँ पर हम इसको डिफाइन करेंगे। इरेशनल नंबर का क्या डेफिनेशन है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। इरेशनल नंबर, ए नंबर विच इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। प्लीज नोट दैट once again I repeated, irrational number means a number, irrational number is defined as a number which is not rational number, which is not rational is called an irrational number. And one more thing is the set of irrational number is denoted by q dash. हाँ सर, यहाँ पे क्या बात बताई जा रही सर? जो लोग क्या है, जो रेशनल नंबर नहीं है, नंबर विच इज नॉट रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर नहीं है वो लोग इरेशनल नंबर रहेंगे। और इन जनरली सर
इरेशनल नंबर्स क्या रहते हैं बोलते, इरेशनल नंबर्स आर इन रूट फॉर्म, इरेशनल नंबर्स आर इन रूट फॉर्म सर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू डैश। आप इसको क्यू इस तरह से क्यू डैश से भी डिनोट कर सकते हैं आप, और आप यहाँ ले सकते हैं क्यू डैश मसावी है फ्लावर ब्रैकेट ऑफ x does not equal to p by q फॉर्म। ये देखिए p by q फॉर्म, एंड p जहां पर सर p मसावी है z और q मसावी है z, p मसावी है z और q मसावी है z है। और इसके बाद देखिए जहां पर और एक कंडीशन ये भी जरूरी है यहाँ पर, q does not equal to 0, q does not equal to 0, ये फ्लावर ब्रैकेट क्लोज। ये आपका क्या है सर, न्यूमेरिकल डेफिनेशन है। q डैश मसावी है फ्लावर ब्रैकेट ऑफ x does not equal to p by q फॉर्म, यानी ये क्या है, रैशनल नंबर के इक्वल नहीं रहेंगे। x does not equal to रैशनल नंबर p by q, and where p is equal to rational number and q is belongs to rational number and q does not equal to 0। इरेशनल नंबर यानी गैर नातिक आदाद। रैशनल नंबर क्या थे अभी जो मैं बताया आपको, ये रैशनल नंबर्स थे, हाँ ये नातिक आदाद, और ये क्या रहेंगे, गैर नातिक आदाद हैं, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को डिनोट करने के लिए क्यू डैश से डिनोट कर रहे सर, क्यू डैश मसावी है फ्लावर ब्रैकेट ऑफ x। ओके सर, शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।